Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate from Zechariah chapter 3 verse 7. आइए आज हम जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय के 7 वचन पर मनन करेंगे। Thus saith the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, and thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। So in the verse for our meditation today, we can see Zechariah had this fifth vision. आज का दिन का जो अपने अध्ययन के लिए जो वचन पढ़ा गया है, ये जो जकरिया है जो 5वां दर्शन को पाया है। And in that he is seeing Satan accusing the high priest Joshua of being unclean. तो यहाँ पर शैतान ने यहोशू के बारे में तू अपवित्र है पर कर उस पर दोष लगा, high priest. जो महायाजक यहोशू है उस पर दोष लगाता है। So in turn Satan was accusing the people of God are unclean. उसके बदले में शैतान क्या करता है कि परमेश्वर के लोगों पर तुम अपवित्र है कर कर उन पर दोष लगाता है। Because of their long exile in the idolatrous Babylon, वो लोग मूर्ति पूजक जो बाबुल में बहुत साल से लंबे समय तक वहां पर वो गुलाम में थे, so they are no longer fit to enter God's presence. तो फिर अभी परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लायक के नहीं रहे। So in other words, Satan is hinting that the people are wasting their time building the temple. दूसरे शब्दों में शैतान ने ये बता रहा है कि उनको ये लोग जो है परमेश्वर की मंदिर बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहे, बेकार कर So रहे what a strategy of Satan. देखना शैतान की कैसी युक्ति है ये। Since they are unclean, no sacrifices that they offer, they will be acceptable to God. वो लोग अपवित्र होने के कारण से जो कुछ वो बलि चढ़ाएंगे परमेश्वर उनका स्वीकार नहीं करेगा, ये बता रहा है। That is what we read in Zechariah chapter 3 verses 1 and 3. ये जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय 1 और 2 वचन में हम पढ़ेंगे। See, instead of directly attacking them, how indirectly Satan is discouraging them when they want to build the temple. सीधे सीधे उन पर हमला करने के बदले में शैतान ने दूसरे मार्ग में रास्ते से उनको क्या बोलता है कि देखिए आप परमेश्वर के भवन को नहीं बना सकते हैं। But see the beautiful reply of the gracious God. लेकिन हमारा दयालु परमेश्वर कैसे सुंदर रीति से उसका जवाब देता है। What he is telling? क्या बोलता है I वो? have not cast off my chosen people. वो क्या बोलता है, मैं जो मैंने जिसको चुनाया हूँ मैं उनको कभी नहीं ठुकराऊंगा। Their time of exile in Babylon has been his punishment on them because of their sin. बाबिलोन में जो गुलामी दासत्व में थे वो तो मैं उनको दंड दिया था उनके पापों के कारण से, But now I have saved them. लेकिन अभी तो मैं उनको बचा के रखा हूँ। And he has snatched them from the hand of their enemies. अब उनके विरोधिया या फिर शत्रु के हाथों में से मैंने उनको छुड़ा दिया And he has brought them. और उनको वापस लेकर He आया, brought them back to their land and cleansed their sin. अपने देश में वापस लेकर आया और उनके पापों को शुद्ध किया। Now he is going to set up the temple and its priesthood for them once again. अभी दोबारा उनके लिए मंदिर को वो बनाएगा, फिर याजकों को भी वहां पर स्थापित करेगा। That's what we read in from verses 2 to 5. यही बातें हम 2 वचन से लेकर 5 वचन में हम पढ़ेंगे। Then Joshua and his fellow priests are warned to be faithful to God in carrying out their duties in the new temple. और फिर यहोशू उसके साथ के याजक लोग जो नए मंदिर में अपनी सेवा करने के लिए तैयार हो रहे थे, Because God is going to put them there, they must be very careful and faithful. क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो जगह पर रखने वाले हैं, इसी वजह से वो लोग सावधान होना है, सचेत होना है। Joshua will then be able to enter the presence of God without fear of Satan's accusation. तभी यहोशू ने निर्भय से जो शैतान के दोष आरोप किए जाते हैं उसके बदले में वो परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भय होकर वो प्रवेश करेगा। So here the Lord is re-establishing the priesthood among the Israelites. यहाँ परमेश्वर ने दोबारा अपने लोग इस्राएलियों के बीच जो याजक की सेवा को स्थापित करते हैं। It is further sign to assure that the people that their Messiah will come. और आगे और क्या सूचना देते हैं कि लोग का ये मानना है कि उनका जो मैसिया फिर दोबारा आने वाला है। So he speaks about the branch here. तो यहाँ पर वो डाली के बारे में बात करता He है। will cleanse the land of sin and bring a new era of contentment and उस prosperity. देश में जो पाप है उसको शुद्ध कर कर एक नई स्थिति को वो वापस लौटाएगा। So God says in today's promise at the end, तो आज के दिन के जो ये वायदा दिया गया है, जो प्रतिज्ञा है, उसमें क्या बताते हैं? I will give thee places to walk among these that
stand by, last line. मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। That means इसका मतलब ये है, among the ministering spirits who were standing before the angel of the Lord, जो you परमेश्वर want के to दूत give के them a पास, place among the ministering spirits. जहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर के आगे उसकी उपस्थिति में सेवा करते हैं, उनके साथ इनको ऐसा मौका देगा। That is what we read in verse 4. ये 4 वचन में यही लिखा है। This can be fully realized only after death, when the saints shall be received among the several choirs of angels. ये जब संतों की मृत्यु के बाद में फिर वो लोग जब वो दूत गणों के बीच, जो गीत गाते दूत गणों के बीच वो रखे जाएंगे, And that on that day it will be fully fulfilled. ये उस दिन ये पूरा होगा। If we further meditate this complete verse, यदि हम इस वचन को और भी आगे अध्ययन करेंगे, that is the total verse 7. मतलब ये पूरा जो 7 वचन पर, Once again I am reading that verse for you. दोबारा मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता Thus saith the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways, and if thou wilt keep my charge, then thou shalt also judge my house, and shalt also keep my courts, and I will give thee places to walk among these that stand by. सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। So these words direct us to the Bible and true greatness. और ये वचन हमको बाइबल की तरफ और उसकी सच्ची महानता की तरफ और हमको ले जाती है। So let us see 3 important things in relation to this true greatness. और ये जो सच्ची महानता के सिलसिले में हम 3 महत्व देने वाली बातों पर अध्ययन करेंगे। Number 1, पहली बात ये the Bible directs us to the sphere of true greatness. What is true greatness? सच्ची महानता की और वचन बाइबल हमको चलाती है। क्या चीज है वो? So the promise made to Joshua here is, यहोशू से जो प्रतिज्ञा की गई थी यहाँ पर, thou shall also judge my house and shall also keep my courts. तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। So the words convey an idea of great authority. और ये वचन हमको क्या स्मरण दिलाती है कि हमको अधिकार मिलने वाला है। Here the house of God meant the people of Israel. यहाँ पर परमेश्वर का भवन मतलब हमको ये क्या बताती है कि ये जो इस्राएली लोगों को दर्शाती है। And the keeping of God's courts means the regulation of the temple. और आंगनों को मतलब परमेश्वर के भवन के आंगनों का रक्षक करना मतलब भवन की देखभाल रखवाली करना है। So the literal meaning here is that Joshua's piety should be rewarded by the long continuance of his exalted office of the high priest. One day God is going to repay for his piousness. तो यहाँ क्या बताती है, जो यहोशू जो अपने पवित्रता के कारण से परमेश्वर एक दिन उसको प्रतिफल देगा, उसको इनाम देगा। So from this what we understand? और ये वचन से हमको क्या समझ में आता है? If you maintain your godliness, one day it will raise you to dignified position. यदि आप परमेश्वर का भय मानते हुए इस प्रकार के आप संभाल के रखेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपका ऐसे ऊंचा पद दर्जा आपको देगा। We are going to be the kings and priests unto God. हम परमेश्वर के राजा और याजक बन के रहेंगे। Peter talks about the 4 new names given to us in 1 Peter 2:9. परमेश्वर ने पतरस ने अपनी पहली पत्री 2 अध्याय 9 वचन में हमको जो 4 प्रकार के नाम दिए गए उन बातों के Yeah, we बारे are में a बताता chosen है। generation. हम चुनाव किए वंश के हैं, We are royal priesthood. हम राजपदधारी We याजक are हैं, holy nation. हम पवित्र लोग हैं, And we are peculiar people. हम उसके लिए चुने गए से लोग हैं। And this godliness elevates us to high fellowship. अब ये जो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। And what he is telling? और क्या बोलता Yeah, है? in 3:7 last line, और I will give thee places to walk among these that stand by. और यहाँ क्या लिखा है? 3 अध्याय जकरिया के 3 अध्याय 7 वचन में, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। And who are those people who इनके और खड़ा है? कौन है वो लोग? खड़े हैं इनके मतलब कौन है They are लोग? the angels of the Lord. वो है जो परमेश्वर के दूत है, All स्वर्गदूत the है वो time लोग। they are standing and they are praising the Lord. और हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होकर उसकी स्तुति करते निरंतर। And we have to understand it in a proper way. हाँ, हमको सीधे से सही तरीके से हम समझना है। Now what God is telling? अब परमेश्वर क्या If बोलते you हैं? maintain your holiness, यदि आप पवित्रता का जीवन जीते I will रहेंगे, exalt you to such a position you will be moving among these angels of God. ऐसे स्थान पर मैं आपको उठाऊंगा ताकि जहां स्वर्गदूत लोग वहां घूमते फिरते रहते उनके साथ में मैं आपको रखूंगा। Because the general consent of commentators
commentator says that the angels of God are meant by these that stand by. क्योंकि जो कमेंटेटर्स का कहना ये है, ये जो दूत है वहां पर जो खड़े हुए हो तो परमेश्वर का दूत And है वो। God is telling you, I will give you a place among them. परमेश्वर ये कहता है कि उनके बीच में आपको स्थान दूंगा। See, the angels of God minister in his house. परमेश्वर के दूत है अपने भवन में उसकी सेवा करते Yeah, रहते हैं। they are ministering servants. वो लोग सेवा करने वाले सेवक लोग हैं वो। So that's why it is written, इसलिए यहाँ लिखा है, we are come to an innumerable company of angels in the Bible. बाइबल में ऐसा लिखा है ना, अनगिनत परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वहां पर हम पहुंचाए गए। So good men are brought by spirituality into fellowship with those lofty intelligent angels. तो इस प्रकार से जो धर्मी लोग हैं, भले लोग हैं, जो स्वर्गदूत है उनके पास वो लोग पहुंचाए जाएंगे। So that is the first thing. ये है पहली बात। So what is true greatness? क्या है सच्ची महानता क्या And है? secondly, दूसरी बात the है। Bible presents to us the path of true greatness. बाइबल हमको ये बताती है कि हम ये सच्चे महानता के रास्ते में हमको So चलना in है। verse 7 it is written in Zechariah chapter 3, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन में लिखा if है, thou will walk in my ways and so on. और ये क्या लिखा है, तू या मेरे मार्गों में चलेगा। So two things are stated here as the conditions of elevation. दो बातें क्या लिखा है यहाँ पर आपको ऊंचाई के स्थिति में पहुंचाने के लिए, वहां पे जो शर्तें लिखी है। Number one is obedience. पहले है हम आज्ञाकारी बनना What is है। written there? क्या लिखा है यहाँ If पर, thou will walk in my ways. यदि तू मेरे मार्गों पर चले। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या होता God है? is having some ways for the men to walk in. परमेश्वर ने लोगों के लिए एक मार्ग को रखा है ताकि उस मार्ग में वो लोग चले, His ways are his laws. और उसके जो मार्ग है उसके वो नियम है, उसकी व्यवस्था है वो। So blessed are they who walk in the law of the Lord. धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। So walking in his ways means, और उसके मार्गों में चलना, इसका मतलब first of all we have to abandon our own ways. पहली बात ये है जो हमारे मार्ग है, हमारे रास्ते, उसको छोड़ना होगा। That's why in the Bible it is written, let the wicked forsake his way. इसलिए बाइबल ने लिखा है दुष्ट लोग अपने मार्ग को छोड़े। Then secondly, दूसरी बात, you have not only you have to leave those ways, secondly you have to enter into God's ways. उन मार्गों को छोड़ना, ना केवल इतना है लेकिन आप परमेश्वर के मार्ग में आना चाहिए। And walking in them implies that we are on them and the way into them by faith in Christ. उनके मार्गों में चलना मतलब क्या है? मसीह पर विश्वास के साथ उस मार्ग में चलना होगा। He is the door and he is the way. वही तो है, द्वार है और फिर वो मार्ग भी है। Thirdly, the progress in God's ways is there. तीसरी बात है यहाँ पर परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ते रहना। Yeah, it is written in 2 Peter 1:5. दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय और 5 वचन में लिखा We है, must add to our faith virtue, यहाँ पर हमारे विश्वास के साथ सद्गुण होना चाहिए and to that virtue knowledge, etc. और सद्गुण के साथ वो ज्ञान होना चाहिए। So coming to the next main thing after obedience is, अभी आज्ञाकारी बनने के बाद अब जो दूसरी बात ये it है, is fidelity, that is keep my charge, इसका मतलब है responsibility. जो जिम्मेदारी है उसको कायम रखना है। We have all a trust committed to us. हम जो है ना, हम पर एक जिम्मेदारी दी गई है, उस पर वो भरोसा करता है। Our time, our talents and our positions are all given by God, trusting us. हमारा समय, जो हमारा वरदान हमको मिला है, जो पद हमको उसने दिया है, हम पर भरोसा करके उसने हमको ये जिम्मेदारी दिया है। God has given you some time. परमेश्वर ने आपको कुछ समय भी दिया God has है, given some talent. परमेश्वर ने आपको कुछ वरदान दिए God हैं, has given you some treasures. परमेश्वर ने आपको कुछ पैसा धन भी दिया है। You are not the owner of those things, but you are the steward of those things. उसके आप मालिक नहीं है लेकिन उसको संभालने वाले हैं आप। So a steward must be faithful. तो ये जो संभालने वाला है भरोसामंद होना चाहिए, देखभाल करने वाला। When you are a steward, जब आप एक देखभाल करने वाले one day होते the हैं, master will come who has given them to you. एक दिन उसका मालिक जो आपको ये काम सौंपा है वो आएगा And you have to answer them. और फिर उसका लेखा देना होगा आपको। And you see, I have given you money. देखा, मैंने तुझे पैसे दिया What you हूँ, have done with it? क्या किया है तुम I have उसके given you साथ? time. मैंने समय दिया हूँ And I have given you some other thing. और भी मैं वरदान treasures. भी दिया, मैं पैसा भी दिया हूँ। Yes, you have to तो answer. इसका जवाब देना है आपको, So इसका that- हिसाब भी देना है। So that is that is the path of true greatness. That is obedience and responsibility. ये सच्ची महानता का मार्ग है। क्या है वो?
आज्ञाकारी बनना है और जिम्मेदारी के साथ चलना है। Oh, then you will be given the place to move among the angels before God. तभी तो आप जो परमेश्वर के उपस्थिति में स्वर्गदूत है उनके साथ में आप भी वो सेवा करेंगे। And the third thing about this is अब तीसरी बात ये है, the Bible gives us a guarantee for true greatness. It will happen surely. और ये जो सच्ची महानता के बारे में बाइबल परमेश्वर के वचन निश्चय दिलाते, निश्चय ही आप ये करोगे। Because it is written, thus saith the Lord of hosts. क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, सेनाओं का यहोवा कहता है। So his word has been fulfilled in the experience of the good in all ages. Every age his word was fulfilled among his people. तो उसकी बातें, उसकी वचन पीढ़ी पीढ़ी से लेकर वो पूरी होती आई है, वो निश्चय है। All who have walked in God's ways and kept his charge, responsibility, have reached this sublime elevation. जो कई उसके मार्गों में चलते हुए जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है भरोसे के साथ उसको पूरा किए है, ऐसे पद पर ऊंचे स्थान पर पहुंचे लोग। Oh, so we can talk about so many heroes in different ages. तो इस प्रकार से कई शूर वीर के बारे में पीढ़ी पीढ़ी में थे लोग, इनके बारे में हम बात Oh, कर they have सकते हैं। high authority in the empire of God. परमेश्वर के राज्य में उनका बहुत ही ऊंचा अधिकार मिला था उन्हें। And his word can never fail of its accomplishment. उस जो वो कहता है वो कभी उससे वापस नहीं जाएगा, वो विफल नहीं होगा कभी। Yeah, we read in Matthew 24:35. मत्ती 24 और उसके 35 वचन में लिखा Heaven है, and earth will pass away, but not his word. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसकी बातें कभी नहीं टलेगी। So, dear brothers and sisters, तो प्रिय भाइयों और बहनों, yeah, these things may look a little bit difficult to understand, तो ये जो बातें हैं समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, but they are needed for us. लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है। Are we walking in the ways of God? क्या हम परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं? So, if so, grand distinctions await thee. So many distinctions, so many applause, praising is awaiting you. यदि ऐसा ही है आपको, तो आपके लिए आने वाले दिनों में आपकी भलाई, आपके बारे में आपको ऊंचा करने का, आपको महानता देने वाले बहुत इंतजार कर रहे हैं आप। Be thou faithful unto death, I will give you the crown of life. और क्या लिखा है, मरते दम तक आप विश्वास योग्य रहना है ताकि मैं आपको जीवन का मुकुट दूंगा। And what a wonderful promise to the faithful. लेकिन जो विश्वास योग्य रहेंगे ना, क्या ये अद्भुत प्रतिज्ञा है उनके लिए। So may God prepare us to receive such a commendation on the day of reckoning, on the day of our judgment. और उस दिन जब हमारा न्याय होने वाला है, उस दिन हम परमेश्वर के साथ इतनी बड़ी रीति में प्रशंसा पाए। So let us be faithful for what God has entrusted us in this world. तो इस संसार में परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको सौंपा है, इस काम को हम भरोसेमंद रहकर उस काम को करेंगे। Oh, let us be time or talents or treasures or tears, whatever it may be. चाहे वो समय हो, वरदान हो या फिर आंसू हो, जो कुछ भी हम भरोसे के साथ करेंगे। Never forget that one day we have to give account to our master. एक दिन जो हमारा मालिक है, इन सबों के लिए हम लेखा देना है, हिसाब देना है, ये बात कभी नहीं भूलना। And what is the reward? और उसका जो प्रतिफल क्या है, We will be given the privilege to walk among those people who are standing before him all the time. जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उसकी सेवा करते रहते हैं, उन लोगों के साथ में आपको पहुंचाएगा। Oh, you will be in the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। May God help you. परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे दयालु परमेश्वर, when we show obedience and when we do our responsibility, जब हम आज्ञाकारी बनकर हमारी जिम्मेदारी को हम पूरी करेंगे, oh Lord, what an elevation thou art going to give to us. और कितनी ऊंचा दर्जा हम आपको देने वाले हैं। After we are born again, we are your children. प्रभु, हम नया जन्म पाने के बाद आपके संतान बने हैं। Oh, Satan will try to, oh Lord, show his finger at us in many ways, many times. कई रीति से शैतान हम पर दोष लगाने के लिए वो तो ऐसे ही करते रहता है हमारे साथ। And you are our Father. तो आप हमारे पिता हैं, And also you are preparing wonderful things for us. हमारे लिए बड़े बड़े बातें प्रभु आप सिद्ध कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे in हैं। this limited time of our pilgrimage in this world, तो जो संसार में हमारा जो यात्री जीवन है, जो थोड़ा सा समय है, help us to be obedient आज्ञाकारी बनकर रहने में सहायता and कीजिए, also help us to be responsive. और फिर हम जिम्मेदारी संभालने वालों में से रहे। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।